आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। दीपावली का मुख्य पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। पीएम मोदी जी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। कित्तूर उत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकली। रिंग रोड का कड़ा विरोध, एलूर के निवासियों का निर्धार। विधायक अभय पाटिल द्वारा बीजापुर में चलाए गए स्वच्छता अभियान। कर्नाटक में एक और स्वामी जी ने की आत्महत्या। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। 2 दिन पहले शुरू हुई दिवाली पर्व के मुख्य दिवस पर नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा उत्सव सोमवार को मनाया गया। सुबह से शुरू हुए इन उत्सवों से शहर गुलजार रहा। महिलाएं घरों के सामने रंगोली बनाने और सुबह से ही दीपोत्सव मनाने में जुट गई। अभ्यंग स्नान समारोह के बाद नागरिकों को भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों से गुजरते देखा गया। शाम को शहर में लक्ष्मी पूजा धूमधाम से मनाई गई। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्थान पर लक्ष्मी पूजा की गई। इसमें दीपोत्सव से ही बाजार जगमगा उठा। इस साल पटाखों की संख्या कम रही, हालांकि शाम को आतिशबाजी से त्योहार की खुशी दोगुनी हो गई। रोशनी का त्योहार दिवाली हर जगह मनाया जा रहा है। शहर के बाजार में आज दिवाली के लिए ज़रूरी सामान खरीदने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। त्योहार की तैयारी के लिए लोग फूल, फल, सब्जियां और सजावटी सामान खरीदने के लिए बाजारों में घूमते नजर आए। पीएम मोदी जी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। इस साल उन्होंने जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास में भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है। इस मौके पर उन्होंने जवानों से बातचीत की। साथ ही इस बार जवानों को संबोधित करते हुए हम शांति के हिमायती है, हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध हमारे लिए अंतिम विकल्प है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम दुश्मन को किसी भी तरह से जवाब देंगे। देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। भ्रष्ट व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अब नहीं बचेगा। कुशासन के कारण विकास बाधित हुआ। युद्ध हमारे लिए कभी भी पहला विकल्प नहीं रहा है। इस तरह हमारी संस्कृति है, युद्ध अंतिम विकल्प है। लंका का युद्ध हो या कुरुक्षेत्र का, इसे अंत तक टालने की कोशिश की गई है। इसलिए हम विश्व शांति के समर्थक हैं। शक्ति के बिना शांति संभव नहीं है। आपकी सेना के पास शक्ति है, रणनीति है। मोदी जी ने कहा कि अगर कोई हमें कुटिल नजरों से देखता है तो हमारे जवान उसी के मुताबिक जवाब देने में सक्षम है। कित्तूर उत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकली। कित्तूर में आयोजित चन्नम्मा कित्तूर उत्सव की शुरुआत जुलूस से हुई। कित्तूर कलामठ के राजा योगेंद्र स्वामी जी की उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल की गैर मौजूदगी ने इस बार सभी को चौंका दिया। वीर ज्योति का कित्तूर शहर के चन्नम्मा वृत्त में स्वागत किया गया। इस बार राज्यसभा सदस्य ईराना कडाड़ी, महंतेश दोड्डगौडर, महंतेश कौजल की, जिलाधिकारी नितेश पाटिल, जिला पंचायत के सीईओ HV दर्शन, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रानी चन्नम्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। त्योहार का झंडा फहराने और मशाल स्वीकार करने के बाद राजगुरु संस्थान मठ कित्तूर के माड़ीवाल राजा योगेंद्र स्वामी जी ने लोक कला जुलूस की शुरुआत की। रिंग रोड का कड़ा विरोध, एलूर के निवासियों का निर्धार।
कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगाम क्षेत्र में उपजाऊ जमीन से रिंग रोड बनाने की नींव रखी जा चुकी है। रिंग रोड के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के माध्यम से किसानों को सरकार के माध्यम से जमीन पर उतरने के लिए मजबूर करने का कार्य कर रही है। इसके लिए एल्लूर के लोग सरकार के एल्लूर विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस कृत्य का पुरजोर विरोध करने के लिए कृत्य संकल्प किया है। समिति की बैठक में सहमति व्यक्त की गई। श्री चांगलेश्वरी मंदिर में रिंग रोड का विरोध करने के लिए एल्लूर समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शांताराम कुकजी ने की। शुरू में सचिव प्रकाश अष्टेकर ने रिंग रोड की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में दत्ता उगाड़े, भुजंग पाटिल, मनोहर घाड़ी, एल्लूर ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष महोदया लक्ष्मी मासेकर, किसानों के रिंग रोड के खिलाफ लड़ेंगी मनीषा घाड़ी और अन्य समर्थन के बारे में विचार व्यक्त किए गए। विधायक अभय पाटिल द्वारा बीजापुर में चलाए गए स्वच्छता अभियान। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में उनके कार्यकर्ताओं ने बीजापुर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई की। विधायक अभय पाटिल के नेतृत्व में हर रविवार को बेलगाम शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अब बीजापुर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर वर्तमान में बीजापुर में मौजूद विधायक अभय पाटिल ने भी वहाँ सफाई अभियान चलाया। श्री जगज्योति बसवेश्वर, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और महान संत कनकदास की मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया। इन तीनों महापुरुषों की प्रतिमा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसे बीजापुर शहर के लोगों ने विधायक अभय पाटिल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टीम की सराहना की है। विधायक अभय पाटिल ने इस तरह की विविध अभिनव और रचनात्मक गतिविधियों से पूरे राज्य का ध्यान खींचा है। कर्नाटक में एक और स्वामी जी ने की आत्महत्या। बेलगाम जिले के बेलहुंगल तालुका में एक स्वामी जी द्वारा आत्महत्या की घटना अभी नहीं भूली है। तभी भरी दिवाली पर एक और स्वामी जी ने आत्महत्या की। रामनगर जिले के मागदी तालुका में कंचुकल बंदेमठ श्री बसवलिंग स्वामी जी ने नोट लेकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उन्होंने अपने डेथ नोट में लिखा था कि वो परेशान थे क्योंकि किसी ने उन्हें गाली दी थी और उससे कई लोगों से धमकी भरे फोन भी आए थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दांडेली के आंबेवाड़ी में उदय नाइक की वुडलैंड लकड़ी के फर्नीचर कारखाने में गुरुवार आधी रात को अचानक आग लग गई, जिससे लकड़ी के सामान के साथ साथ इमारत भी जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दांडेली वेस्ट कोस्ट पेपर मिल और जोइडा की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दांडेली के उपाधीक्षक गणेश केयल, पीएस लोकापुर के साथ साथ पीएसआई किरण पाटिल ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। बताया जा रहा है कि आग से शोरूम को करोड़ों का नुकसान हुआ है। स्वरमल्लार फाउंडेशन द्वारा दीपावली संगीत सभा संपन्न। स्वरमल्लार फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस साल की दिवाली शास्त्रीय संगीत सभा में कोल्हापुर के पंडित विनोद डिग्रजकर और गुरु शिष्य रुद्रनाथ कुलकर्णी कलाकार उपस्थित थे। यह कार्यक्रम शनिवार 22 तारीख को संगीत अकादमी तिलकवाड़ी में संपन्न हुआ। पहले सत्र में युवा कलाकार रुद्रनाथ ने राग अहिर भैरव में बनारा मोरा को विलंबित इकताल बंदिश में प्रस्तुत किया और उसके बाद मध्यालय त्रितल बंदिश में अलबेला साजन आयोरे प्रस्तुत किया। उन्होंने संत चोकोबा का अभंग पेश किया। रुद्रनाथ ने अहिर भैरव को बहुत ही मधुर स्वर में प्रस्तुत किया।
बैठक के दूसरे सत्र की शुरुआत कोल्हापुर के दिग्गज गायक पंडित विनोद डिग्रजकर ने मियाँ की तोड़ी राग से की। मधुर गायन ने दीपावली की रौनक बढ़ा दी। आर्ट सर्कल बेलगाम द्वारा प्रस्तुत दीपावली प्रातःकालीन कार्यक्रम रविवार को श्रोताओं की भारी उपस्थिति के साथ मनाया गया। गायक पंडित आनंद भाटे ने रामनाथ मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मधुर गायन के साथ सुबह की शोभा बढ़ाई। उनके हर अदाकारी ने दर्शकों ने खूब सराहा। प्रारंभ में कला मंडल के पदेन सदस्य रविंद्र माने ने कलाकारों और उत्साही लोगों का स्वागत किया। तबले पर गायक पंडित आनंद भाटे के साथ श्रीधर मंडरे और समाधिनी मुकुंद गोरे मौजूद थे। तानपुरा पर अश्विनी गोरे देशपांडे और श्रीवत्स हुद्दार साथ थे। पंडित आनंद भाटे ने अपने गायन की शुरुआत सुबह के राग तोड़ी से की। मांझा के खेल में एक बच्चे की जान गई। नेशनल हाईवे पर न्यू गांधीनगर इलाके में रविवार शाम 5 साल के बच्चे की गर्दन पर मांझा फंस जाने और उसका गला आधा कट जाने से उसकी मौत हो गई। इसी क्षेत्र में रविवार की सुबह एक युवक के गले में कट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत बच्चे की पहचान वर्तमान इराना बेली के रूप में हुई है। मांझे के इस्तेमाल से कई हादसे हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि उचित सावधानियां बरतकर पतंगबाजी का मजा लिया जाए। अब दिखेगा चक्रवात सितारंग का असर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र रविवार शाम में बदल गया और बांग्लादेश तट की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी। थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम सितारंग रखा है। IMD के अनुसार चक्रवात के मंगलवार सुबह बांग्लादेश के तिकोना द्वीप और सुंदर द्वीप के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार 23 अक्टूबर 2022 को शाम 5:30 बजे चक्रवात पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से 580 किलोमीटर दक्षिण और बांग्लादेश में बारिसल से 740 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। IMD के अनुसार चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कड़ोली में पैदल चलकर भजनी मंडल द्वारा गांवों की परिक्रमा। कड़ोली के श्री कलमेश्वर वारकरी संप्रदाय भजनी मंडल की ओर से 26 तारीख को दिंडी को पैदल ही कड़ोली से पंढरपुर ले जाया जाएगा। इस अवसर पर सोमवार को गांव में नगर भ्रमण का आयोजन किया गया। इसका ग्रामीणों ने स्वागत किया। दिंडी को गांव की मुख्य सड़क से ताल मृदंग के साथ ले जाया गया। हर जगह दिंडी का स्वागत किया गया। कई लोगों ने रक्तदान कर दिंडी का समर्थन किया। इसमें वारकरी और भक्तों ने भाग लिया। दिंडी को 26 पर कड़ोली से पंढरपुर पैदल ही ले जाया जाएगा। इसमें ग्रामीणों सहित मोहल्ले के भक्त शामिल होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।